वैलेंटाइन डे पर युवा प्रेमी जोड़े इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। प्रेमियों को राखी बंधवा देना, उन्हें भाई बहन बनवा देना इनका सबसे पसंदीदा काम है। धर्म खतरे में है, इनका प्रिय नारा है। धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल बांटना, तलवारें लहराना इनका सबसे पसंदीदा शौक है। आपको ये हर जगह मिल जाएंगे, खासकर तब जब कहीं चुनाव हो रहा हो। इनकी पहचान गले में भगवा गमछा, आंखों में लाली और हाथ में लठ। ये स्कूल कॉलेज में बहुतायत पाए जाते हैं, लेकिन क्लास में पढ़ते लिखते कभी नहीं मिलते हैं। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, अचानक से फिर चर्चा में है, क्यों है, आगे हम बताएंगे। नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। ये कहानी है बजरंग दल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव मंच से कांग्रेस पर सीधा हमला करते हैं। कहते हैं कि अतीत में उन्होंने भगवान राम को ताले में बंद कर दिया था, उनको उनसे समस्या थी। अब वे उन लोगों को ताले में बंद करना चाहते हैं जो बजरंग बली का नाम लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ताज़ा कदम आतंकियों के प्रति उसकी तुष्टीकरण नीति का ही सिलसिला है। सभी समाचार चैनल और पोर्टल इस बात को छाप रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इसे बार बार चलाकर बीजेपी के उस एजेंडे को चमका रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर रहे हैं। मगर मज़ेदार बात यह है कि कोई ये नहीं बता रहा कि कांग्रेस अपने उसी घोषणा पत्र में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन करने की बात कर रहा है, जो एक मुस्लिम संगठन है। दरअसल कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है, जो कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन है। साथ ही उसने PFI, जो एक कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है, पर भी प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णयात्मक कार्रवाई करने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये दोनों संगठन समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। एक और बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री ने कांग्रेस के राज्य प्रमुख कमलनाथ की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति को राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। पूर्व CM कमलनाथ को बुधवार को लिखे पत्र में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को कट्टर राष्ट्रवादी संगठन बताया है। दूसरी तरफ राजस्थान के आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने प्रदेश में भी बजरंग दल पर बैन करने के सवाल पर कहा कि कर्नाटक और राजस्थान अलग अलग नहीं है। यहां भी बजरंग दल के लोग अगर अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। RSS बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भर्ती कर अपराध करवाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने बजरंग बली का विरोध नहीं किया है, देवताओं के नाम पर दल बनाकर अपराध किया जा रहा है, हम विरोध इसका कर रहे हैं। अगर हमें महसूस होगा कि बजरंग दल के नाम पर अपराध हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाकर आपराधिक काम हो रहे हैं, तो हम इसकी छूट कतई नहीं देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। खैर, प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है उसका यह कहना है कि कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद किया था, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, जिसे जानने के लिए हमें अयोध्या विवाद के पूरे इतिहास को सही ढंग से समझना होगा। अगर आप विस्तार से ये समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा अयोध्या मामले के फैसले में बताया गया था कि 1992 मस्जिद को गिराकर कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया था कि साल 1934 में सांप्रदायिक दंगों के कारण विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार के खर्चे पर मरम्मत कर दिया गया था।
कोर्ट के मुताबिक अयोध्या के बैरागियों और हिंदुओं पर जुर्माना भी लगाया गया था, जो ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माने गए थे। 12 मई 1934 को मुस्लिमों को मस्जिद की सफाई की इजाज़त दी गई थी। उसके बाद 22 दिसंबर 1949 को गैर कानूनी तरीके से आधी रात में जब पुलिस गार्ड सो रहे थे, तब राम और सीता की मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाकर स्थापित कर दिया गया था। फिलहाल वापस आते हैं ताज़ा विवाद पर। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक उग्र हिंदुत्ववादी युवा शाखा है, जो आरएसएस यानी संघ परिवार का एक हिस्सा है। बजरंग दल का गठन 1984 में हुआ था। बजरंग दल पूरे भारत में संचालित होता है और उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। बजरंग दल पर समय समय पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भी थी। 2002 में हुए गुजरात दंगों में भी इसका संदेहास्पद योगदान था। 14 फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइन डे भी बजरंग दल के कारण जाना जाता है। इस दिन बजरंग दल पर मोरल पुलिसिंग के नाम पर कानून को हाथ में लेकर युवाओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ जैसी बहुत सी घटनाएं समय समय पर देखने को मिली। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले हिंसाओं में, खासकर मुस्लिम और ईसाई के खिलाफ होने वाले अधिकतर हिंसात्मक घटनाओं में बजरंग दल और इससे जुड़े हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका रही है। फिलहाल कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद जैसा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामकता दिखाते हुए इसे बजरंगबली और हिंदू अस्मिता से जोड़ा है, उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया है और दोनों ओर से तीखी बयानबाजी चल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बीजेपी इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिंदू अस्मिता के बड़े मुद्दे के रूप में बदलने की कोशिश करेगी। वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हमेशा की तरह फिर से बैकफुट पर जाकर डिफेंसिव खेलेगी या फिर इस बार कहानी में कोई नया मोड़ लेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खुली बात। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।